राधे राधे भक्तों, बोलो लड्डू गोपाल की जय। लड्डू गोपाल तो आप सभी के घर पर होंगे। जैसा कि आजकल सभी अपने घर पर लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं और उनका अपना एक फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं। उनकी पूजा सेवा सब करते हैं, उन्हें भोग भी लगाते हैं। क्या आपको पता है उन्हें आप भोग क्यों लगाते हैं? क्या वाकई उन्हें भूख लगती है? भूख लगती है। आज का प्रसंग कुछ इसी पर आधारित है, ध्यान से सुनना। एक पूजा नाम की लेडी थी जो कि रेंगस में रहती थी। उसका पियर ससुराल तो आगरा था, लेकिन वो रेंगस में रहती है अब। उसके एक यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र लेकिन किसी कारणवश होते ही उसका देहांत हो गया। उसकी तो जैसे ज़िंदगी से ख़त्म हो गई, थम सी गई थी। उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। अब वो कुछ दिनों बाद एक लड्डू गोपाल की मूर्त अपने घर ले आई और उन्हीं की सेवा भाव में लगी रहती थी। पर वो उन्हें कभी भोग नहीं लगाती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भोग लगाना तो मात्र एक ढोंग है। क्या हम भगवान को कभी कुछ खिला सकते हैं? हम क्या इतने काबिल हैं कि हम उन्हें कुछ दे सकते हैं? उन्होंने तो हमें सब कुछ दिया है, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। वो ऐसा कुछ सोचती थी। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। अब वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई, 3 साल की हुई तो वो बोलने लगी। तो कन्या अपनी माँ से बोलती कि माँ, इन्हें भूख लगी होगी, इन्हें खाना खिलाओ ना। तो माँ उसकी बात को भी टाल देती थी। तब भी उसने उसको नहीं सुना, उसने इस बात को कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। वो अपनी बेटी से हाँ कह देती, पर वो भोग नहीं लगाती थी। एक दिन अचानक क्या हुआ, वो रात को सो रही थी तो उसे स्वप्न में अपने ही लड्डू गोपाल जी दिखे, एक छोटी सी बच्ची के हाथ में। पर वो इस वक्त मूर्ति के रूप में नहीं, जीवंत रूप में थे, जिनके घुंघराले सुनहरे से बाल थे, जिनके हाथ पैर हिल रहे थे, आंखें छपक रही थी। वो उन्हें देखकर उनसे बोली, क्या आप मेरे ही लड्डू गोपाल हैं? बोले, हाँ मैं तो वही हूँ, तुमने पहचाना नहीं? वो बोली, पर आप तो जीवंत हैं। बोले, हाँ। और उन्होंने लड्डू गोपाल ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने मुंह की तरफ ले गए और उससे बोले, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना नहीं खिलाओगी? पूजा तो चौंक कर खड़ी हो गई। रात के उस वक्त 3 बजे थे। वो सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए एक बहुत अच्छा भोग बनाया और अपने जीवन में उसने पहली बार लड्डू गोपाल को भोग लगाया। उसके बाद वो हमेशा आज तक भी भोग लगाती है उनको। देखा आपने, लड्डू गोपाल को ऐसे ही है। हम अपने घर में लेकर आते हैं उन्हें, तो वो हमारे ही बन के रह जाते हैं। जैसा कि आप सब देखते हैं कि सभी दुकानों पे वो रहते हैं, सभी दुकानों पे इतने लड्डू गोपाल रखे होते हैं। क्या वहाँ पे उनकी पूजा होती है, उनको भोग लगाया जाता है? नहीं। लेकिन जब हम उन्हें अपने किसी भाव से अपने घर में लेकर आते हैं, हमारे जैसे भी भाव होते हैं, हम जैसा भी उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, हम उन्हें अपने भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में, जैसा भी उनके साथ भाव रखते हैं, वो उन भावों को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो उन भावों के साथ उनके अंदर भी एक भावना पैदा होती है। वो हर चीज़ को महसूस करते हैं, हमारे दुख दर्द सब चीज़ को। इस तरह से वो हमारे जीवन में हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि सब लोग लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं और अच्छे से उनकी सेवा सेवा भाव करें। बोलो राधे राधे।